दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी भी ये सवाल सस्पेंस बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए ने शानदार जीत दर्ज कर ली। महाराष्ट्र में तो एनडीए ने कमाल ही कर दिया। खास तौर पर दोस्तों एकनाथ शिंदे, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो सभी जानते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे इतना शानदार परफॉर्म करेंगे किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने बता दिया है कि एकनाथ फैक्टर क्या है और अब उस फैक्टर के बूते एकनाथ शिंदे बड़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को खरी खरी सुना दी है। एक आप कह सकते हैं कि शहद में लपेट कर बड़े प्यार से एक बात रख दी है मीडिया के आगे। अब मीडिया के आगे जब कोई नेता, वो भी इतने क्रूशियल वक्त में कोई बात रखता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, सब जानते हैं। दोस्तों, वो बात क्या है और कैसे एनडीए के अंदर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर जबरदस्त खींचतान वाले हालात बन सकते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जल्दी से आपको इस वक्त का ताजा आंकड़ा बता देती हूँ। अब तो काफी वक्त हो गया है, कई राउंड की काउंटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 132 सीटों पर दोस्तों अभी भी बीजेपी रुझानों में आगे बनी हुई है। 55 सीटें एकनाथ शिंदे, कमाल कर दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। एनडीए में सबसे शानदार परफॉर्मेंस एकनाथ शिंदे ने किया है। इसके अलावा अजित पवार ने भी बहुत शानदार परफॉर्म किया है, जिनके लिए कहा जा रहा था कि सबसे कमजोर कड़ी है। उन्होंने इतनी कम सीटें मिलने के बावजूद भी देखिए 41 सीटें हासिल की है। आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ने साबित कर दिया कि असली शिवसेना भी वही है और असली एनसीपी भी वही है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बहुत खराब परफॉर्म किया है मात्र 21 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी ने उससे भी खराब परफॉर्म किया है। इनफैक्ट सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी का रहा 16 सीटों के साथ, और शरद पवार का भी बेहद खराब परफॉर्मेंस 10 सीटों के साथ। दोस्तों, जब गठबंधन के अंदर साथियों की प्राथमिकता ये हो कि हमको ज्यादा सीटें मिल जाएं तो हमारा सीएम बन जाए, तो यही हाल होता है जो इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की हम बात आगे करेंगे, हम बात एनडीए की कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के अंदर मचा है जबरदस्त घमासान। किस बात को लेकर? मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। और यह होना वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर उभरे हैं। एक ऐसा नेता जो उद्धव ठाकरे के रहते अपनी पार्टी में कभी पोस्टर बॉय नहीं बन पाया। पूरे महाराष्ट्र को पता भी नहीं था कि एकनाथ शिंदे जैसा कोई नेता है। अपने इलाके में एकनाथ शिंदे हमेशा बड़े नेता रहे हैं, अपनी पार्टी में हमेशा एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मर के तौर पर रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ वक्त में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद न केवल अपने आप को स्थापित किया, बल्कि अपने दम पर अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी जीत एनडीए को दिलाई। क्योंकि देखिए, जो मुख्यमंत्री रहेगा, जीत का सेहरा तो उसी पर बंधेगा ना। इसीलिए दोस्तों, पलट के एकनाथ शिंदे ने भी बड़े प्यार से सधे हुए अंदाज में कह दिया कि फिलहाल इतना ही कहा है एकनाथ शिंदे ने कि महायुति में ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं था कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें होंगी उस पार्टी का सीएम बनेगा। एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से कह दिया है कि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई होंगी, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ था कि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं तो बीजेपी का सीएम बनेगा, या जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं उसका सीएम बनेगा। क्योंकि दोस्तों, टेक्निकली तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली भी है ना, तो जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, विधायक भी उसकी सबसे ज्यादा जीत कर आएंगे। तो एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो उनका दाव है वो अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अजित पवार की पत्नी ने भी बयान दे दिया। देखिए, इसी खबर में नीचे लिखा है, अजित पवार की पत्नी ने ये बयान दे दिया है, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, कि कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि अजित पवार को अब सीएम बनाया जाए। भाई, अजित पवार की तो उम्मीद भी यही थी, यही उम्मीद के साथ उन्होंने अपने चाचा की पार्टी तोड़ी थी। वो चाहते भी थे कि वो सीएम बने। डिप्टी सीएम तो वैसे भी बन चुके थे, वो पहले डिप्टी सीएम बनने का कोई ख्वाब भी नहीं था उनको। अब वो भी चाहते हैं कि सीएम बने, और भाई ख्वाब पालना उनके लिए जायज़ भी है। जब एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं तो फिर अजित पवार सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? कुल जमा बात आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त रार है, क्योंकि ना तो संघ और ना ही बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके हाथ से जाए। दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अपना हो, इसके लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया। 2 पार्टियां तोड़कर 4 पार्टियां बना ली। ऐसी खिचड़ी हुई महाराष्ट्र के चुनाव में कि विश्लेषण करना मुश्किल हो गया। हालांकि अब चुनाव ही खत्म हो गया है, तो हम उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अब किसकी सरकार बन रही है सबको क्लियर है। हाँ, लेकिन ये दोस्तों कि एनडीए अब एकनाथ फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। अपनी योजनाओं की वजह से, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे वो लाडला भाऊ योजना हो, चाहे वो टोल नाके फ्री करना हो, या फिर
मनी और मैनेजमेंट का खेल हो, उसके लिए एकनाथ शिंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और चाहे जितने भी अंतर विरोध हों एनडीए के अंदर, ये बात सही है कि एकनाथ शिंदे ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, और जब आप परफॉर्म करके दिखाते हैं तो फिर आपका से बढ़ जाता है। तो एकनाथ शिंदे जाहिर तौर पर अब एक पॉपुलर मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हो चुके हैं महाराष्ट्र में, और अब वो किसी हाल में नहीं चाहते कि उनके हाथ से कुर्सी छीनी जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस थोड़ी है। अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बने तो क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे? एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम कैसे बन सकते हैं? और अगर वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो क्या उनका भी हाल देवेंद्र फडणवीस जैसा होगा? दोस्तों, फडणवीस साहब को सीएम बनाया था बीजेपी ने, लेकिन उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। लेकिन तब से लेकर अब तक उनके समर्थक यही कहते हैं कि एक बार मतलब खून का घूंट पी लिया, लेकिन बार बार उनसे ही उम्मीद ना की जाए। और जैसे ही आपने देखा शानदार परफॉर्मेंस एनडीए का हुआ, तुरंत देवेंद्र फडणवीस बाहर आए और उन्होंने मीडिया में आकर बातचीत करनी शुरू कर दी, पीएम मोदी को इसका श्रेय दे दिया, और इसके बाद उनके घर में काफ़ी जमावड़ा लगने लगा, उनके घर में तांता लगने लगा लोगों का बधाई संदेश देने के लिए। वो लोगों से बात कर रहे थे और उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि जैसे उनकी पार्टी आला कमान से बात भी हुई है। अभी मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वोटिंग खत्म करने के बाद देवेंद्र फडणवीस सीधे संघ मुख्यालय गए थे नागपुर। सरसंघचालक मोहन भागवत से उनकी 15-20 मिनट बात भी हुई है। और वैसे भी आरएसएस के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस काफी पसंद करती है देवेंद्र फडणवीस को। तो देवेंद्र फडणवीस के पास सारे रीजंस हैं कि वो सीएम बने, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास एक भी रीजन नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी पर दाव छोड़ें। और हर कोई सीएम बनना चाहता है, तो अजित पवार भी क्यों ना सीएम बनने का ख्वाब देखें। हालांकि अब विनोद तावड़े, बीजेपी के नेता जो अभी वोटिंग के एक दिन पहले कथित तौर पर एक होटल में कैश के साथ पाए गए थे, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि आज रात तक एनडीए सरकार का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर सहमति हो जाएगी। तो हो सकता है दोस्तों बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका हो, और अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे शानदार तरीके से बार्गेनिंग कर ले बढ़िया मंत्रालयों के लिए। या एक और बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, एकनाथ शिंदे का सीएम बनना पॉसिबल। दोस्तों, नीतीश कुमार विधानसभा में अब इस वक्त बिहार के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो भी छोटी पार्टी होते हैं, फिर भी सीएम बन जाते हैं। वो बीजेपी के साथ सरकार में होते हैं तो भी छोटी पार्टी होते हैं और सीएम बन जाते हैं। तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं कम सीटों के साथ विधायक चुने जाने के बाद भी, तो एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार क्यों नहीं बन सकते महाराष्ट्र के? कम से कम नीतीश कुमार से ज्यादा से है आज उनके पास। वो इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं, स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त उन्होंने दिखाया, वो भी इतने कम वक्त में। मात्र 2.5 साल था एकनाथ शिंदे के पास। अब लड़ाई एक्चुअली में सीएम की कुर्सी के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच आ चुकी है, आर पार की। दोस्तों, अब दोनों में से किसकी चलती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, या फिर कोई तीसरा नाम आ जाता है सस्पेंस से, ऐसा नाम जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि ऐसे नाम आए हैं, एमपी में भी आए हैं, राजस्थान में भी आए हैं। और दोस्तों, ये भी बताइएगा कि भले ही आज मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई नाम रख दे आला कमान, लेकिन क्या ये पेच हमेशा बना रहेगा एनडीए के अंदर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।